ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं कैप्रिकॉर्न साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन और देखते हैं कैप्रिकॉर्न की तरफ क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। तो महादेव शिवा की ब्लेसिंग्स ऑलरेडी आ चुकी हैं, भगवान श्री इंद्रदेव की और चंद्रदेव की भी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, इनको रिसीव कीजिए। सो मेनी ब्लेसिंग्स। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि शिव जी ने धारण किया हुआ चंद्रमा ऑफ कोर्स, और इंद्रदेव की भी ब्लेसिंग्स हैं साथ में। तो ब्लेसिंग्स क्या हैं? गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो यहाँ महादेव कहना चाह रहे हैं कि यूनियन विद अ गुड मैरिज पार्टनर। तो अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए आपका मनपसंद वर मिल सकता है, ठीक है, या आपको आपकी मनपसंद वाइफ मिल सकती है और आपकी लव मैरिज हो सकती है। डिटैचमेंट फ्रॉम लाइफ्स अनएक्सपेक्टेड चेंजेस। ऑफ कोर्स कि आपकी लाइफ में कुछ भी चेंजेस आए, आई थिंक आप अपने आप को डिटैच कर रहे हैं धीरे धीरे, एंड ये आपके लिए ही कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि महादेव शिवा ही आपको गाइड कर रहे हैं टूवर्ड्स द राइट पाथ, आपको राइट पाथ की तरफ गाइड कर रहे हैं। हेल्थ बेनिफिट्स भी दिखाई दे रहे हैं, वर्ल्डली इंजॉयमेंट, लिबरेशन ऑल्सो, कि आप अपने आप को स्पिरिचुअली लिबरेट कर रहे हैं, ठीक है, और ज़्यादा चीज़ों की तरफ मतलब फोकस भी नहीं कर रहे हैं, एंड स्टिल यू आर मैनिफेस्टिंग सो मैनी ब्यूटिफुल ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव कीजिए। फिजिकली आप फिट फील कर सकते हैं, वेल्थ सक्सेस आपकी तरफ आ सकती है, एंड सिक्योरिटी, मतलब आपको हर प्रकार से लाइक वेन एवर इट इज़ नीडेड, जहाँ पे भी आपको ज़रूरत हो तो भगवान आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। किस चीज़ में? आई थिंक इट्स ऑल्सो अबाउट सिक्योरिटी इन एग्रेशन, या कहीं भी अगर आपको ज़रूरत हो तो भगवान आपकी मदद कर रहे हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, ऑफ कोर्स एंग्जाइटी, प्रेशर, डिप्रेशन, अगर कुछ भी ऐसा है आप महसूस कर रहे थे तो तैयार हो जाइए, एंजल्स उसमें भी आपको ब्लेस करना चाह रहे हैं। एंड इट्स ऑल्सो अबाउट पेसिमिस्टिक बिहेवियर, आपका धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, कोई भी मेंटल इलनेस और एनीथिंग। प्यूरिफिकेशन, ब्लड प्यूरिफिकेशन, ठीक है, अंदर ही इंटरनली कोई ऐसा है जो आपको लग रहा है, महसूस हो रहा है कि समथिंग रिलेटेड टू इमोशंस एज वेल, उसमें भी भगवान आपको ब्लेस कर रहे हैं। सो ऑल इन ऑल बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं कैप्रिकॉर्न की तरफ। आप देख लेते हैं व्हाट एल्स, और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मई मंथ में, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कैप्रिकॉर्न। ट्विस्ट एंड टर्न्स, ओके। सो आप जैसे प्लान्स बना रहे हैं, एंजल्स कह रहे हैं वो नहीं चलने वाले भाई, डिवाइन को प्लानिंग करने दीजिए, क्योंकि ट्विस्ट एंड टर्न्स का कार्ड आ रहा है। सो प्लानिंग मतलब आप मान लीजिए कुछ और डिफरेंट प्लान कर रहे हैं, बट गॉड इज़ प्लानिंग डिफरेंट फॉर यू, लेकिन ऑब्वियसली वो आपके लिए बहुत अच्छी खुशी लेके आएगा। एंड थोड़ा रेस्ट भी लीजिए, एंजल्स कह रहे हैं खुद को थोड़ा सा रेस्ट दीजिए। अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड आ रहा है और कोई आपकी मदद कर सकता है, स्ट्रेंजर और एनीबडी। लॉट ऑफ एक्शन का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब है एक्शन, मूवमेंट दिखाई दे रहा है। स्पेशल फैमिली रियूनियन का कार्ड आ रहा है। लक का कार्ड आ रहा है कि लक सडनली आपका लक चेंज हो सकता है, आपके फेवर में हो सकता है। एंड एक्सेलेंट टाइम फॉर नेटवर्किंग के लिए काफ़ी अच्छा टाइम दिखाई दे रहा है। और एंजल्स कह रहे हैं कि टाइम सही है, गो फॉर व्हाट यू वांट, आप क्या चाहते हैं। सोलमेट के लिए टाइम अच्छा है, कनेक्शंस के लिए, इवन चाइल्ड बर्थ के लिए भी टाइम अच्छा है। सो ऑल इन ऑल ऑफ कोर्स कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप प्रॉपर्टी में कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं, या प्रॉपर्टी सेल और परचेज, ठीक है। सो लेट इट बी। एंजल्स कह रहे हैं कि वेट मतलब डिवाइन हैज़ सम प्लान, डिवाइन के अपने ही प्लान्स हैं आपके लिए, तो वो आपके सामने खुद ब खुद आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, रिलेशनशिप की अगर बात करें, केमिस्ट्री, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, तो ऐसा लगता है कि कोई रिलेशनशिप है जहाँ बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, एक पुल दिखाई दे रहा है। अब ऐसा लगता है कि आप एक दूसरे को जन्मों जन्मों से जानते हैं। अब जो लोग सिंगल हैं उनको ये महसूस हो सकता है ना कि कोई तो है जो उनके लिए बना है, कोई तो है, लाइक देयर इज़ समबडी, जहाँ पे जो कह रहे हैं कि हाँ वो मतलब
आपको ऐसा लगता है ना, अनदेखा अनजाना सा कोई आपके सामने आ नहीं रहा है, बट देयर इज़, आप उनको फील कर पा रहे हैं, उनकी एनर्जी फील कर पा रहे हैं। और बाकी सबके लिए इट्स अबाउट लाइक कि आपकी लाइफ में कोई रिलेशनशिप आ सकता है, आप इस पर्सन को पास्ट लाइफ से जानते हो। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, अपने रिलेशनशिप को आप टाइम दीजिए, उसको नर्चर कीजिए और ऑप्टिमिस्टिक रहिए। क्यों? क्योंकि आपकी जो पॉजिटिव थिंकिंग है, पॉजिटिव एफर्मेशंस हैं, वो राइट पर्सन को आपके सामने लेके आएंगी। एंगेजमेंट का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और अगर ऑलरेडी आप किसी के साथ हैं तो फिर ऐसा लगता है कि एंजल्स कह रहे हैं गिव योर रिलेशनशिप चांस, अपने रिलेशनशिप को चांस दीजिए। आपका ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप ग्रो कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, एंगेजमेंट हो सकती है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, नेचुरली रिलेशनशिप को आगे बढ़ने दीजिए। रिकन्सिलिएशन का कार्ड आ रहा है, किसी के साथ आपकी रिकन्सिलिएशन हो सकती है, आप रिकनेक्ट कर सकते हैं किसी के साथ। तो वैसी सी एनर्जीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो ऑफकोर्स महादेव की जो ब्लेसिंग्स थी उसमें यही आ रहा था ना कि आप महादेव आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपको आपका मन वांछित वर मिल सकता है। तो ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। सो वंडरफुल लव लाइफ में आई थिंक लक इज़ इन योर फेवर। देखिए आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं आपको, ओके और मई मंथ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मई मंथ में ऑलरेडी जो मैं आपको बता चुकी हूँ, आई विल वेट फॉर यू, ओके। ओ माई गॉड, दिस कनेक्शन इज़ लाइक समथिंग वेरी डीप एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन। आपके पार्टनर कहना चाह रहे हैं कि वो आपके लिए वेट करने के लिए तैयार हैं। गिव मी अ चांस, वो कह रहे हैं उनको चांस दीजिए। और दूसरा ये है थैंक यू फॉर द रीज़न आई स्माइल, आपकी वजह से उनके फेस पे स्माइल है और वो आपको, मुझे लगता है, बहुत प्यार करते हैं। वी कैन टॉक विदाउट वर्ड्स, तो अगर सामने ना भी हों, अगर आसपास ना भी हों, तो वो आपको कहना चाहते हैं कि हम बात कर सकते हैं, ठीक है, बिना किसी ज़रिए के या वैसे भी खामोश रह के भी। विश आई कुड रिवाइंड एवरीथिंग एंड डू बेटर दिस टाइम। और आपके पार्टनर ये भी कहना चाहते हैं कि इस बार वो आपको प्रूव करना चाहते हैं अपना प्यार, और वो चाहते हैं कि काश वो वक्त वापस आ जाए, तो ताकि वो सब कुछ ठीक कर सकें जो उन्होंने ख़राब किया, और वो अपना बेस्ट दे पाएँ इस रिलेशनशिप में। वाओ। और आई एम वरिड अबाउट यू, वो आपके बारे में चिंता करते हैं। आई रिग्रेट आई इवन लॉस्ट द फ्रेंड, उनको ये डाउट है, या उनको ये लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो फ्रेंडशिप है आप लोगों के बीच में, जो बॉन्ड है, मतलब फ्रेंडशिप भी नहीं रही, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि वो बिल्कुल ही कि आप उनको भूल चुके हैं। तो ये आपके पार्टनर कहना चाहते हैं। सो ऑल इन ऑल ऐसा लगता है यू नीड टू गिव अ चांस टू समबडी, कोई आपकी तरफ आना चाहता हो, कोई पास्ट लव भी दिखाई दे रहा है। और ऐसा लगता है कि यस, लाइक अ सोलमेट, मतलब आपने क्या करना है, आपने सिर्फ पॉजिटिव रहना है, आपने सिर्फ हैप्पी रहना है और पॉजिटिव एफर्मेशंस यूज़ करनी है। ट्रू पार्टनर आपके सामने आ जाएगा अपने आप, ठीक है ना। आपने बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना। अब दो बातें होती हैं कैप्रिकॉर्न, अब आप कहेंगे कि रिकन्सिलिएशन एंड पास्ट लाइफ लव, इसका मतलब है ज़रूरी नहीं है कि ये आपके एक्स ही हों, कई बार लोग गलत भी ले लेते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप जिससे भी मिल सकते हैं इस लाइफ टाइम में भी, या जो कनेक्शन आपका बन सकता है, इट कैन बी अ वेरी डीप कनेक्शन। आपको ऐसा लगेगा कि आप एक दूसरे को जन्मों जन्मों से जानते हैं, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं होता एक्स ही हो। हाँ, वो बात अलग है, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली हो सकता है कि ये रिलेशनशिप ग्रो कर सकता है, ऑफ कोर्स, तो वो अच्छी बात है। अगर आप किसी के साथ डील कर रहे हैं तो बहुत ही एक वंडरफुल कनेक्शन दिखाई दे रहा है। चलिए अब हम करियर की बात करेंगे कि कैप्रिकॉर्न के लिए करियर वाइज। ओके, सो चीज़ें बदल रही हैं ऑफ कोर्स कैप्रिकॉर्न मई मंथ में। मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट लाइक हो सकता है कि काम का प्रेशर भी बढ़ रहा है। मुझे ऐसा लगता है डे बाय डे आई थिंक इट्स अबाउट यू आर मूविंग फॉरवर्ड, यू आर ग्रोइंग ऑफ कोर्स, और आप खुद को भी प्रूव कर रहे हैं। और ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं आपकी तरफ। कहीं एक मन में मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है दैट मे बी यू आर वरिड अबाउट योर फाइनेंसेस, या कोई चीज़ है जो आपको थोड़ा सा स्टक रख रही है। लाइक ऐसा नहीं कि आप मतलब अपनी लाइफ में आगे बढ़ नहीं रहे हैं, या बट एक ऐसा लगता है कि एक दायरा है जिसमें घूम फिर के आप वहीं आ जाते हैं, घूम फिर के आप वहीं आ जाते हैं। लाइक आपके अंदर वो चीज़ है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है।
आपके अंदर वो एनर्जी एक फ्लो होती हुई नज़र आ रही है कि आप ये भी करना चाहते हैं, ये भी करना चाहते हैं, दिस एंड दैट। बट कोई चीज़ है इट्स लाइक ऑल्दो इट सीम्स कि ये चीज़ पॉसिबल हो जाएगी, बट यू हैव टू फाइट फॉर इट। आपको अपनी तरफ से 100% देना होगा, हार नहीं माननी होगी, ठीक है। ऑल्दो आप इसमें से निकल जाएंगे क्योंकि एक वो फायरी एनर्जी दिखाई दे रही है कैप्रिकॉन, तो वो अपॉर्चुनिटी या वो जो भी है चीज़ जो आप चाह रहे हैं, ऑफकोर्स देखिए लाइट भी आ गई। ओके, सो हो सकता है कि ऑफकोर्स एंजल्स आपके साथ हैं इसमें, वो आपको बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं कि यस दे आर विद यू। सो करियर वाइज देखिए स्टॉर्म, ऑफ कोर्स, हाँ, जो मैं बात कर रही थी दैट यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, आप किसी चीज़ के थ्रू निकल रहे हैं और शायद आपको महसूस हो रहा है चीज़ें स्टक है या आप उस चीज़ में ही घूम फिर के वहीं आ जाते हैं। बट स्टॉर्म का क्या मतलब होता है? टू पुश यू, ठीक है। या हो सकता है जब स्टॉर्म आता है, आपने देखा ना कि या टीवी में देखा हो, कभी भगवान ना करे देखना पड़े, तो आपने कभी कहीं यूट्यूब में या कहीं देखा होगा स्टॉर्म, तो एकदम एकदम सडन, तो इट्स अबाउट सडन, लाइक सडनली थिंग्स आर हैपनिंग चेंजिंग। तो आपके करियर में भी यही चीज़ हो सकती है। घबराइए मत, एंजल्स कह रहे हैं यहाँ पे कि बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिकॉज इसके बाद अबंडेंस का कार्ड है। तो देख सकते हैं आप कितना ब्यूटीफुल। तो जब स्टॉर्म ओवर हो सकता है, ओवर हो जाता है ना, सब कुछ क्लियर हो जाता है, तो उसके बाद रेनबो निकल आता है, उसके बाद वो प्यारी सी सनलाइट आ जाती है और चीज़ें खुद ब खुद सेटल हो जाती हैं, तो वो सेटलमेंट दिखाई दे रही है। सो लेट इट पास बाय, जो भी है, ठीक है, इसको जाने दीजिए। एंड फॉर रिलेशनशिप ऑल्सो आपके एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि मैनिफेस्ट पॉजिटिव एफर्मेशंस, पुट पॉजिटिव एफर्मेशंस, ताकि आप सही पार्टनर अट्रैक्ट कर सकें या जो लव आप डिज़ायर कर रहे हैं वो अट्रैक्ट कर सकें। एंड इन योर करियर आपको एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, जैसा सोच रहे हैं हो जाएगा, बट उसके लिए आपको धैर्य रखना है, ठीक है। ये जो पीरियड है जो स्टॉर्म का, वो एकदम से सडन, क्योंकि स्टॉर्म सडनली निकलता है, ऐसे नहीं कि हाँ, तो होप थैंकफुली हमको गॉड को थैंक यू कहना चाहिए, ओके। और उसके बाद अबंडेंस। चलिए, ये तो हो गई लव की बात, करियर की बात। नाउ फटाफट से देख लेते हैं व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन। आपको किस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है, स्पेशली इन मंथ ऑफ मे मंथ में आपको किस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है। जजमेंट, आई अंडरस्टैंड दैट एवरीवन हैज़ देयर ओन यूनिक पाथ एंड चैलेंजेस। तो आप ये अंडरस्टैंड करें कि सबका अपना पाथ है, सबका अपने अपने चैलेंजेस हैं, सबकी अपनी लाइफ है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है या किसी और का कोई दोष नहीं है। भगवान ने उनको ऐसा बनाया, आपको ऐसा बनाया, तो डोंट जज पीपल, डोंट जज सिचुएशन। इमेजिनेशन को अपनी साफ रखिए, क्लियर रखिए, क्योंकि वही आपके काम आनी है। आई एम्ब्रेस एंड नरिश द क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ माई माइंड। सो अपनी जो इमेजिनेशन को नरिश कीजिए। आप सोचिए कि यहाँ पे एक प्लांट है ना, उसको नरिश कीजिए, ठीक है, उसको सूखने मत दीजिए। तो समझ गए होंगे आप, आपने वो पिक्चर देखी होगी ना। तो सिमिलरली इट्स अबाउट कि आप अपनी इमेजिनेशन को ग्रो कीजिए, उसको नर्चर कीजिए, उसको नरिश कीजिए विद ब्यूटिफुल थॉट्स, आइडियाज़। व्हाट अ वंडरफुल एनर्जी, व्हाट अ वंडरफुल थॉट। तो एंजल्स हमेशा आपके साथ हैं, ठीक है। तो अगर जब भी बैठे होते हैं कई बार फ्री, या आपका मन इधर उधर हो रहा होता है, तो उस टाइम आप मेडिटेट करो। उस टाइम आप अपने वो थॉट्स जो आप चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, जैसे आप इमेजिन कर रहे हैं, बाकी भगवान को पता है, ठीक है। भगवान कह रहे हैं कि वो फिल्टर आउट कर देंगे जो आपके लिए सही नहीं है, बट आप अपने लिए बेस्ट कीजिए। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।